अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? आज मैंने कहा गाइस को व्लॉग स्टार्ट करवाते हैं लॉन से। गाइस 9:30 का टाइम है, नाश्ते से फ्री हो गए हैं तो सब्ज़ी भी आ चुकी है। ये देखिए सामने घर बन रहा है। तो लॉन में कल हमने इस तरह से वो सामने क्यारी में सगोनी लगा हुआ था, वो इस तरह से बड़े गमले में शिफ्ट किया है कि वो क्रोटन को डिस्टर्ब भी कर रहा था, और क्योंकि क्रोटन इसके बिल्कुल नीचे आ गया हुआ था तो फिर उसकी कटिंग भी करते थे। सोमोनियम आपको पता है ना बरसात में किस कदर फैल जाता है, तो फिर हमने सोमोनियम को इस तरह बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है। वो भी बारिश में 1-2 दिन रहेगा, फिर उसको हम कहीं स्टेज वगैरह पे रख लेंगे। तो इधर से भी हमने एक टी ट्री प्लांट है, वाइन सी होती है, तो उसको भी इधर से लान से निकाल के जहाँ 2 ईंटें पड़ी हुई हैं ना, उसको भी गमले में शिफ्ट किया है। वो हमने उस तरह से उधर मेन गेट के पास रख दी है। और काफ़ी लान के ऐसे पौधे हैं जो फैल रहे थे, उनको हमने गमलों में शिफ्ट कर दिया। और ये देखिए गाइस, हल्की एक वो पिंक और एक वो डार्क पिंक गुलदपैरी भी खिली हुई। तो चले अंदर सब्ज़ी आ गई है, सब्ज़ी को धोते हैं। मैंगो आए हैं साथ फ्रूट में। तो आजकल वो दूसरा वाइट चौंसा तो ख़त्म हो गया है, ब्लैक चौंसा जिसको कहते हैं ना, काला चौंसा, वो आया हुआ है। तो उसकी थोड़ी सी जड़ सी होती है, उसका जूस नहीं इतना अच्छा बनता क्योंकि वैसे आप उसको खा लो खाने के बाद ना एज़ अ मीठा। तो पहले वाला जो मैंगो था ना, पहले वाले जो थे उनका जूस अच्छा बन जाता था। इसके ना ऐसे जैसे जड़ सी नहीं होती, वो फिर जूस में ऐसे लगता है बाल बाल है। 1-2 दफ़ा मैंने बनाया लेकिन अच्छा नहीं बना। और इधर गाइस हमने कॉर्नर में ना कार्पेट प्लांट लगाया हुआ है। ये देखिए पिछले साल बहुत छोटा था, अब देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। अब इसकी पिछले दिन 2-3 टहनियाँ भी कटिंग की है, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी होगी, छतरी सी बन गई है। लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों पौधा फैला हुआ ही पसंद आता है। अब ये एरोकेरिया अगर मैं इसकी कहूँ ना किसी को कटिंग कर दी तो कहेंगे नहीं ये तो ऐसे ही ठीक लगता है, तो बाकी पौधे क्यों ऐसे ठीक नहीं लगते। ये कड़ी पत्ता बिल्कुल ठीक है ऊपर से, तो नीचे से भाई कह रहे थे इसकी कटिंग करते हैं। मैंने कहा भला कटिंग करोगे ना तो अपने एरोकेरिया की भी करो। नीचे से कड़ी पत्ते की बिल्कुल वो टहनी सी नज़र आती है, कोई इस तरह से नहीं है ये फैला हुआ। नीचे उसने कटिंग की हुई है। तो उसी में एक वीडियो देख रही थी, कड़ी पत्ता लोग सुखा के उसको ग्राइंड करके एज अ पाउडर यूज़ करते हैं कि जिससे कि हाजमा वगैरह ख़राब हुआ हो तो वो बंदा चाय के साथ 1 चम्मच ले लेना। तो चलिए गाइस अंदर किचन में चलते हैं और आपको बाकी किचन का व्लॉग दिखाते हैं। आज मैं रेसिपी तो नहीं शूट करूँगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी भिंडी की बहुत सारी रेसिपी भी है और मैंने व्लॉग भी बनाए हुए हैं। तो मैंने कहा चलिए आज वेदर अच्छा है तो बाहर वेदर के ही व्लॉग बना लेते हैं। ऊपर मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर बाद सब्ज़ी वगैरह धो के, तो आपको गुलदपैरी भी दिखा दूँगी। गुलदपैरी के भी माशाल्लाह अंत फूल आए हुए हैं, अंत फूल आए हुए हैं। चलेगा इस किचन में चलते हैं। और ये कल बारिश हो रही थी तो मैंने अपना जो किचन के बॉटल में मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ था वो मैंने इस तरह से इधर रख दिया। ये देखिए कितना अच्छा है। चलिए विंडो बंद कर देते हैं और किचन में चलते हैं। ठहरेगा इसका पत्ता आ गया अंदर। चलो चलिए किचन में चलते हैं। सब्ज़ी वगैरह धो के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंगो इतने ज़बरदस्त आए हुए हैं, सेहतमंद के कोई हिसाब ही नहीं। अच्छा गाइस, कल ना मैंने किस तरह से कैबिन को साफ़ किया। यहाँ हमने आटे वाली बाल्टियाँ, चावल और वो जो स्टोरेज चीज़ें होती है ना कह लें, वो इधर रखी हुई थी। ठीक है, ये गाइस इस तरह से स्लैब सी बनी हुई है, उसके नीचे ये कैबिन है जो बड़े बर्तन रखने के लिए होता है। फिर मैंने सारा ये कल खाली करके साफ़ कर दिया था। फिर मैं थक गई थी, मैंने कहा बाकी काम कल करेंगे और साथ अपने गाइस से भी शेयर करेंगे। अब मैं गाइस जो डिनर सेट मैंने ऊपर कैबिन में रखा हुआ है वो मैं इधर सारा शिफ्ट करने लगी हूँ। एक तो बंदा इजीली गेस्ट आए तो आराम से नीचे से ऐसे बैठ के आराम से बर्तन निकाल लेता है। इसके साथ ये इस तरह ड्रास है, ड्रास के साथ ये कैबिन है। ये मैंने एक उस दिन शिफ्ट किया है, इधर चीनी के बर्तन सारे अम्मी का जो जहेज़ का था ना चीनी का सेट, वो हमने इस तरह से सारा, क्योंकि मैंने इस तरह से ऊपर कैबिन में रखा हुआ था। जब कोई बर्तन निकालना होता था ऊपर से तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये देखिए मैंने सारा अम्मी का जो डिनर सेट है, बहुत प्यारा गाइस, ये चीनी का प्योर चीनी जिसे कहते हैं ना, एक तो होता है ना हल्की थोड़ी सी मोटी वाली चीनी होती है, नहीं ये अच्छी वाली उनका जहेज़ का सेट है। तो ये उन्होंने बड़ा संभाल संभाल के रखा हुआ है।
इस दफ़ा हमारे ननिहाल आए थे, मैंने उनको खाना इन्हीं में दिया था। तो फिर एक दफ़ा बर्तन हमारे वॉश हो गए थे, तो फिर मैंने इसको इस पूरे सेट को इधर ही रख दिया। ये सारे तकरीबन हमारे कह रहे हैं। शीशे के गिलास तो मैंने भी फ़िलहाल ऐसे ही रखे हुए हैं। एक वो टी ग्लास सेट है, फिर वो टी सेट है इसके साथ, फिर ये पूरा डिनर सेट है। पीछे आपको ट्रे वगैरह नज़र आ रही हैं, डूंगे। ये देखिए ये सालन वाले डूंगे हैं। ये साथ मैंने ऐसे ही रायते वाला बोल था, बाजार से लाई थी चीनी का ना, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये देखिए ये इसके 2 बोल है, फिर नीचे कस्टर्ड वाला बोल है। तो इस तरह से ये मैंने सारा आराम से इधर से, आप ये है ऊपर स्पेस खाली हो गई है, जैसे पहले बाल्टियाँ शाल्टियाँ रखने से कवर था, लेकिन मैंने ना कुछ अलग सिस्टम किया है। तो ये देखिए ये सारा सेट, गेस्ट है, आराम से आप इधर से उठाएं बर्तन तो इस्तेमाल कर लें। ये एक मेरा चीनी का मैं बोल लेके आई थी बाजार से। आजकल गाइस मैंने प्लास्टिक को ज़रा खैरबत कहा हुआ है, चीनी की चीज़ों का मुझे शौक चढ़ा हुआ है। तो ये सारा कह लें अम्मी का सेट हमने रखा हुआ है। प्लास्टिक भी यूज़ हो जाती है जैसे फ्रिज में चीज़ें रखने के लिए, स्टोरेज के लिए। तो आप मेरा ये सारा व्लॉग सेटिंग पे ही देखेंगे, कुकिंग में करके ही दिखाऊंगी। ये यहाँ गाइस मैंने सारे जो गेस्ट के लिए ग्लास होते हैं ये वो रखे हुए हैं, मग है, ये देखिए, ठीक है। तो वैसे ऊपर टी सेट है एक ब्राउन कलर का, ये देखिए ये बहुत प्यारा टी सेट है पूरा। तो इसमें बिस्किट्स थे गाइस, इसलिए ये डिब्बा पड़ा हुआ है टाइट। ऊपर भी गाइस मेरे शीशे के बर्तन हैं, मैं सोच रही हूँ इसको भी मैं शिफ्ट कर दूँ किसी और कैबिन में। इधर वो मुझे वुड वाला भी आके भाई कह के गया कि आपने इतना वजन इन प्लाई की चीज़ों पर डाला हुआ है, ये तो ऐसे एज अ डेकोरेशन चीज़ें रख ली, जैसे आपने ये कप ग्लास रखे हुए हैं, इनका इतना वेट नहीं है, चलिए थोड़ी सी चीज़ें रख ली। ऊपर भी वो कह रहा था शीशे का बहुत ज़्यादा वेट आपने डाला हुआ है प्लाई पे ही, तो ये आप उठाएं। तो मैंने कहा कैबिन का मतलब है बर्तन रखे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं आपने बहुत ज़्यादा वजन डाला हुआ है। ये देखिए ना बंद नहीं हो रहा, इसलिए मैंने गीला कपड़ा लगाया, पता नहीं इसको क्या होगा। अच्छा एक गाइस ये बर्तन मैं कहने लगी थी, जहाँ मैं ये जो नीचे कैबिन खाली है ना उधर रखने लगी, ये सारा गाइस प्लास्टिक का, ये जो अच्छे वाला प्लास्टिक, तो प्लास्टिक लाइट सा होता है ना, ये वजनी वाला प्लास्टिक, ये पूरा मेरा वो डिनर सेट है। तो ये हम आम रेगुलर जब बंदे कोई ऐसे लोकल बंदे आ जाए, लोकल बंदे कह रही हूँ, ऐसे नार्मल से ही आ जाए, उनके लिए हमने ये रखा हुआ है, ठीक है भाई सुन लेंगे ना, कोई लोकल के नार्मल वाले। अब उनको चीनी में भी मैं दे सकती हूँ, चीनी के सेट में, लेकिन वो धोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर मैं ये वाला अच्छे वाला सेट निकाल के ना तो वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। ऊपर भी हमारे वो दूसरे हॉट पॉट वगैरह पड़े हुए, ये सारा प्लास्टिक का सेट गाइस इधर आएगा, ठीक है, ये सारा आ जाएगा। मेरा किचन इस तरह सब है तो समेटने वाला है। ये देखिएगा इसमें इधर भी कितना वजन, ये देखिए 6 प्लेटें ये है, 6 ये 6, इस तरह कर करके सारी। वो सिर्फ फूड वाले भाई को थोड़ा मंगवाया बुलवाया है कि हमारा वो अंदर कबर्ड का मसला था, उन्होंने कहा आपने इतना वजन डाला हुआ है, ये आपका हाल है। इससे ऊपर हल्का हल्का लाइट लाइट चीज़ें रखी हुई ना, ऐसे रखी, उठाएं ये भी। तो मैं कह रही थी कि आपने कैबिन बनाया बर्तनों के लिए, तो मैंने ये देखे ना, ये मैंने दिन गीला कपड़ा लगाया, तो वो कह रहा है गीला कभी भी प्लाई को, ये ऐसे अब बंद हो, गीला कपड़ा कभी भी प्लाई को नहीं लगाना चाहिए फिर ऐसे। तो इन कैबिन में भी मैंने काफ़ी वजन डाला हुआ है, वो इतना कह के गया। ये देखिए मेरे बड़े पतीले, प्रेशर, हार्ड पार्ट। अब मैंने कहा मैंने कैबिन बनवाए हैं बर्तनों के लिए, तो बर्तन ही ना रखूँ। तो अच्छा जो नीचे सेट किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो केबल मैंने खाली किया है ना बाल्टियों वाला आटे वाला, ये मैंने इधर डिनर सेट रखना है। ये इधर आ जाएगा, इधर मैंने जितनी ये चावल वाली बाल्टियाँ, आटे वाली एक बाल्टी है पीछे, पीछे वो जो एक्स्ट्रा जैसे आटा आपने छानना हो तो वो ये सारे था। वो ये दिखा अभी आगे ना कैबिन में जगह है, तो मैंने कहा चलो इस तरह की स्टोरेज चीज़ें इस बड़े वाले कैबिन में रख लेते हैं, ठीक है। तो यही कल मैं बंद करती हुई बाल्टियों को साफ करना था, तो आज इससे मैं कहती शूटिंग ना कुकिंग इतनी नहीं करते, दूसरी कर लेती। ये देखिए और ये है गाइस कैबिन। अच्छा इधर आ जाए, इधर मैंने सब्जी को धो लिया, भिंडी को धो किस तरह से रख लिया, टमाटर ज़रा थोड़े से पानी में भिगोए हुए हैं क्योंकि उनको उतना जैसे स्प्रे वगैरह किया होता है, तो मुझे तो ज़रा इनका अच्छी तरह से खाद वगैरह निकल जाए। तो बाकी ये भिंडी बन जाएगी इंशाल्लाह ताला, तब आपको दिखाऊंगी। असल चीज़ जो मैं आपको दिखाने के लिए लाएंगे गाइस, मैंगो चेक करें, इनको अब मैं खुश कपड़े के साथ खुश करके ना तो इसको फ्रिज में रखते हैं। ये मैं बता रही थी आए हुए हैं काला चौलसा ना, इसका जूस नहीं बनता, इसको आप वैसे एज अ स्वीट खा सकते हो। इसको फ्रिज में रखते हैं, ठीक है।
और भिंडी बनाते हैं। तो फिर जब लंच मेरा रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ना, ये मैं भिगो गई थी, मैंने गधा चढ़े इनको ना मैं अच्छी तरह से धो, बहुत ज़्यादा गैस मिट्टी थी क्योंकि आजकल बारिशें हैं, बारिशों में सब्ज़ी पे बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। तो ये मेरी सारी आज मसरूफियत थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा व्लॉग बना लें। चले गाइस, जब भिंडी बनती है फिर मिलते हैं। देखिए गाइस, भिंडी के लिए मैंने सैलड भी बना लिया, प्याज टमाटर हरी मिर्च का, और वैसे भी तार और खीरा काट लिया। और भिंडी को मैंने दम लगाया हुआ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ठहरे, ये देखें माशाल्लाह भिंडी को दम लगाया हुआ था, हो गई। अब रोटियाँ बना के फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत मज़े की भिंडी रेडी हुई है। मेहनत तो लगती है गाइस, लेकिन मज़ा आ जाता है। इसमें रोटियाँ बना गई हैं, अब मैं प्लेट में सालन डालूँ। ये देखिए भिंडी भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, गर्म होना फिर वो अच्छी तरह से कैप्चर ही था हो रहा है। ये देखें, चलिए मैं ना प्लेट में सालन डाल के आपको दिखाऊँ। ये देखिए गाइस, कितनी मज़े की रेडी। मैंने इस तरह से साथ प्याज का सैलेड बनाया है, प्याज टमाटर हरी मिर्च, बड़ा ये मज़े का होता है। साथ जिसने ये वाला नहीं खाना, साथ मैंने ये देखिए फुल्की भी बना के रख ली है। हमारे घर में ज़रा मोटी मोटी रोटी खाते हैं ना, तो चलेगा। इस बार बारिश स्टार्ट होगी, मैं आपको वेदर दिखाऊँ बाहर का। सुबह मैं जब आपको दिखा रही थी तो बारिश वाला मौसम बना हुआ था ना। ये देखिए गाइस, आगे कह रहे हैं इस तरह से अगर बारिशें रही ना तो बहुत जल्द सैलाब आ सकता है, क्योंकि मुसलसल 4-5 दिन हुए हैं तेज़ बारिश हो रही है। और आज भी ये देखें रुकी नहीं है, क्योंकि लॉन में वो हमने वो सीमेंट वगैरह डलवा लिया हुआ, बजरी वगैरह, तो इतना पता नहीं चलता। पहले मट्टी वाली से पता चल जाता था। आपको आवाज़ तो साउंड कर रही है। चलेगा, इस अगर आपको मेरा भिंडी का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। गाइस, मैं नीचे से ऊपर आई हूँ तो इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो जब सब्ज़ी भाई लेके आया था तो मैंने कहा था हाँ, इतनी गर्मी में मैंने ना भिंडी बनानी है, तो एकदम बादल आए हैं, तब बादल ही रहे हैं। और जब मैंने कुकिंग शुकिंग कर ली है तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। लग ही नहीं रहा कि ये सुबह वाला मौसम है, एकदम बारिश आई है। बरसात में इसी तरह धूप निकली होती है और एकदम गाइस बारिश आ जाती है, पता भी नहीं चलता। और ये देखिए माशाल्लाह कैसा प्रेजेंट सा मौसम हो गया। और चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, साथ वालों ने लान में थोड़ा तब्दीली की है। उन्होंने पहले इस तरह से उनके गमले थे साइड पे, अब उन्होंने इस तरह से साइडों पे करके ना, तो जैसे हमने नहीं सेंटर पे एक ऊपर एरोकेरिया लगाया हुआ फूल की तरह, तो इन्होंने ना सेंटर में इस तरह से ये अपना प्लूमेरिया रख दिया। साइड पे पर्पल हार्ट है और एक वो है एलोवेरा का प्लांट ना, तो इस तरह से उन्होंने ये रख दिया है। तो कितना प्यारा इनका हो गया ना लान भी। ये देखिए, इनका टेरेस के भी बड़े प्यारे पौधे हैं। मेरा तो दिल है आज सेकंड टाइम जाके ना प्लांट की भी वीडियो बना के लाऊं। और उधर से सामने गाइस देखिए पानी कितना, वो प्लांट पानी से भरा हुआ है। और ये जो हमारे सामने घर बन रहा है ना, इनके ये हल्की हल्की बूंदाबांदी में भी ना मिस्त्री लगे हुए हैं। तो चले गाइस, फिर वीडियो को एंड करते हैं अहमद लोगों के लॉन में। ओके गाइस, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।